लगातार कमेंट आ रहे थे कि सभी जोन में जितने भी जोन हैं वहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ कितना बढ़ेगा। तो सिर्फ इस वीडियो से आप एक ओवरऑल आइडिया लगा सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट बताना ये बहुत लंबे प्रोसेस का काम होगा, बहुत समय देना पड़ेगा, तब जाकर एक अप्रॉक्स 80% चीज़ें आपको सही कट ऑफ निकल कर आ पाएंगे। और यहाँ पर हम बात करें आरआरबी सभी जोन के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर हम लोग फाइनल सिलेक्शन में कितना बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप कट ऑफ देखना चाहो तो सभी जोन में कुछ इस तरह से कट ऑफ रहे। चेन्नई का 64 जनरल का रहा, 71 रहा बेंगलुरु में, एनटीपीसी मुजफ्फरपुर में रहा 25, फिर त्रिवेंद्रम में रहा 55 और 66 रहा गुवाहाटी में, देन चंडीगढ़ में 74 रहा, भोपाल में 72 रहा, 78 रांची जोन में रहे कट ऑफ, और अहमदाबाद में 61 रहा, मुंबई जोन में 72 रहा, और भुवनेश्वर में 66 रहा, सिलीगुड़ी में 69 रहा, 66 बिलासपुर में, और मालदा जोन में 74 कट ऑफ रहे, और सिकंदराबाद में 72 रहा, और आरआरबी पटना जोन में सबसे ज़्यादा अभी तक जितने जोन के रिजल्ट आए वहाँ से सबसे ज़्यादा कट ऑफ पटना में गया था। पटना में हम लोगों ने जो प्रिडिक्ट किया था लगभग वैसा ही कट ऑफ पटना जोन में गए। आप जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी के लिए, ये हम लोगों ने पटना जोन के कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था कि लगभग 83.25 के आसपास जनरल कैटेगरी के कट ऑफ रहेंगे। कितने कट ऑफ गए? ये कट ऑफ गए, सॉरी ये रहा, हाँ ये आपका जनरल के रहा, ये रहा पटना 82.66 गए हैं। और हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था 83.25 के आसपास। और क्योंकि यहाँ पर प्रिडिक्ट करने का सबसे वैलिड रीजन जो थे 63 प्लस करने वाले लगभग 368 कैंडिडेट थे, जिनमें से प्लस माइनस कुछ हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़े से माइनस कैंडिडेट हुए थे। अब यहाँ पर प्लस माइनस 50 मैंने पहले ही बता रखा था कि 50 प्लस माइनस हो सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी जोन में आप देखो, यहाँ पर कैंडिडेट के नंबर निकालने में बस कुछ कैंडिडेट के नंबर 100 से 200 इधर उधर होने की वजह से सारे जोन के कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन चले गए। यदि वहाँ पर यदि गलती नहीं हुए होते, यानी कैंडिडेट के नंबर में जो 200-250 के हम लोग प्लस माइनस मान के चल रहे थे, ये गलती नहीं हुआ होता, अप्रॉक्स सभी जोन के कट ऑफ एक सिमिलर रहते। जैसे आरआरबी पटना जोन के कट ऑफ एकदम मैच किया, जैसे यहाँ पर और बाकी कैटेगरी के कट ऑफ देखें। आरआरबी पटना ये रहा कट ऑफ, और सॉरी कहाँ गए, हाँ ये से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखें 73.66 गए हैं। हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था 77.80 के आसपास कट ऑफ रहेंगे। ओबीसी के भी कट ऑफ 69.68.66 रहा है यहाँ पर कट ऑफ। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था 69.2 के आसपास रहेंगे। इसका रीज़न था कि बहुत सारे कैंडिडेट थे और हम लोग एग्जैक्ट नंबर निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग मेन फोकस किए थे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को, कैंडिडेट के नंबर। अब यहाँ पर हम लोग जनरल कैटेगरी के ही ये कैंडिडेट हैं जो जनरल में आते हैं, जो यहाँ पर रिजल्ट लेंगे, उन्हीं कैंडिडेट के सिर्फ यहाँ पर हम लोग नंबर निकाल रहे थे, जिसकी वजह से बाकी कैटेगरी में ये जो आपका कट ऑफ है ना, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 63 और 57 के आसपास रहा है, तो 68 और 65 के आसपास यहाँ पर हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था। अब यहाँ पर एक चीज़ तो आप मान रहे हो, ये डेटा पूरी तरह से सही है, यहाँ पर कोई गलती हम लोगों ने नहीं किया है। कैंडिडेट के नंबर निकालने में कोई गलती नहीं हुई है, बस -50 आप कम मान लो इससे, और इतना ही कैंडिडेट सभी जोन में। यहाँ पर 63-83 प्लस, तो यहाँ पर 368 कैंडिडेट है। अब आरआरबी पटना जोन में आप वैकेंसीज देखोगे, अब ये तय करेगा कि कट ऑफ पटना जोन में वैकेंसीज कितनी। आप कितना फेल मानते हो आप आरआरबी पटना जोन में? मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मानता हूं कि कुछ कैंडिडेट फेल होंगे। मुंबई हो गए, मुजफ्फरपुर, पटना, ठीक है। आरआरबी पटना जोन में वैकेंसीज 155 पोस्ट है, और 155 स्टेशन मास्टर के, 55 यहाँ पर सीए के लिए, और जितने भी हायर स्कोर वाले कैंडिडेट हैं 55 के आसपास, ये तो फिट आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हायर स्कोर करने वाले कैंडिडेट के नंबर कितने निकल कर आ रहे हैं? ये कैंडिडेट के नंबर निकल कर आ रहे हैं लगभग 90 के आसपास हैं, और इसमें हम 20 मार्क क्योंकि कुछ गलत हुए हैं तो यहाँ पर 20 माइनस कर लेते हैं, यानी लगभग 60 कैंडिडेट अप्रॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर अच्छे खासे 90 प्लस कर रखा है। तो यानी यहाँ पर सीए के कट ऑफ लगभग 90 के रेंज में जाएंगे, और कुछ कैटेगरी में थोड़ा सा डाउन होगा पॉइंट में, चाहे 89, 88, 87 के आसपास रहेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। यहाँ पर 87, 89 के आसपास रहेंगे। और यहाँ पर बात करें जब स्टेशन मास्टर की बात आएगी, और यहाँ पर जितने लोग यानी एग्ज़ाम देंगे 90 प्लस वाले में से 30 कैंडिडेट तो होंगे ही होंगे जिन्होंने सीबैट क्लियर कर लेंगे। 30 कैंडिडेट यहाँ से आ जाते हैं। यहाँ पर जो 83 से प्लस करने वाले, यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं 205 कैंडिडेट तो हैं ही, 205 या 210 कैंडिडेट यहाँ पर
हाँ 205 या 210 के आसपास कैंडिडेट हैं जिन्होंने 83 से प्लस कर रखा है, 82 के से प्लस कर रखा। अब यहाँ पर अब ये कैंडिडेट में से हम मानते हैं 50% बाहर हो चले जाते हैं सीबेट के लिए, तो यहाँ नहीं ओवरऑल कट ऑफ लगभग यहाँ पर जो इंक्रीज करेगा +2 के आसपास जनरल कैटेगरी में इंक्रीज करेंगे स्टेशन मास्टर के लिए, और बाकी कैटेगरी यहाँ पर +2 इंक्रीज करता है। ये कैंडिडेट अब अपने कैटेगरी में आएंगे। क्यों आएंगे? यहाँ के कैंडिडेट जो होंगे अपने +2 होने की वजह से कट ऑफ यहाँ पर जो 82 83 के आसपास स्कोर कर लेकर यहाँ पर कट ऑफ जा रहे हैं 85, ठीक है। अब 85 से जितने भी नीचे कैंडिडेट हो यहाँ पर अपने लेवल में सीट एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, अपने सेल लेवल में अपने कैटेगरी में सीट लेंगे, तो यहाँ पर भी कट ऑफ इंक्रीज करेगा, यहाँ भी इंक्रीज करेगा, तो यानी अच्छे खासे कट ऑफ इंक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज 155 ही है, और 155 कैंडिडेट यहाँ पर जो जनरल पर जितने रिजल्ट दिए गए इतने से यदि 50% भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो पाते हैं, और जो 82.66 से 292 ना, हाँ 296, ये 296 में से 50% ही कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, यानी 143-46 जो भी हो निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो 146-47 जो कैंडिडेट हैं 148 हो जाएंगे, हाँ 148 जो कैंडिडेट है यहाँ 50% भी क्वालिफाई करते, तो एक ओवरऑल जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पर 155 इसी से फुलफिल हो सकते हैं। कुछ कट ऑफ थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि अब सारे लोग को फेल नहीं कर सकते सीबेट के लिए, 50% ही कैंडिडेट का आप फेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड थिंग आएगी पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर। पोस्ट प्रेफरेंस भी मायने रखेगा, पोस्ट प्रेफरेंस भी अच्छे खासे कट ऑफ को डाउन करेंगे, तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ लगभग 2+ होंगे, और यहाँ पर कम से कम AWS कैटेगरी के लिए कम से कम भी प्लस होता है तो 8+ होंगे। शायद यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है 79 हो जाए या 81 हो जाए, जो भी हो जाए एग्जैक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 82-81 के बीच में बहुत ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अच्छे खासा स्कोर कर रखा है। अब बात कर लेते हैं आरआरबी चेन्नई के ऊपर। तो आरआरबी चेन्नई में अब इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एक सेपरेट वीडियो खोजता है जहां पर ज़रूरत है, और यहाँ पर लगभग 64 पॉइंट कुछ का स्कोर करने वाले बहुत सारी संख्या जो नंबर आते हैं 2280 कैंडिडेट हैं जिन्होंने 64 से ऊपर स्कोर कर रखा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो गलती की है, सिर्फ 50 कैंडिडेट हर कैटेगरी में मैंने ज़्यादा ले रखा है। 237 में 50 ज़्यादा ले रखा, 507 में 50 ज़्यादा ले रखा, 765 में 50 कैंडिडेट ज़्यादा ले रखा, 765 में भी 50 कैंडिडेट ज़्यादा ले रखा, जिसके वजह से कट ऑफ हम लोगों के प्रिडिक्ट 71.88 किया था। नहीं तो यदि सही से प्रिडिक्ट किए जाते यहाँ पर, यदि ये आंकड़े में की, और नॉर्मल सी बात है गलत होना ही है, पर यहाँ पर जो कैंडिडेट का नंबर है ओवरऑल ऑन एवरेज लगभग सही है, एग्जैक्ट सही नहीं है, पर 50 माइनस कर दें तो 50 माइनस करने के बाद यहाँ पर सही है। यहाँ पर 90+ करने वाले 27 कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं 75 से ऊपर वाले के, यहाँ से टोटल आप काउंट कर लो तो ये कैंडिडेट के नंबर आ जाएंगे 5 2 7 और 760 और लगभग 770, यानी 770 से ऊपर है, पर एक ऑन एवरेज मान लेते हैं 770 कैंडिडेट। अब यहाँ पर 50% पास होंगे, तो यानी यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि कैंडिडेट बहुत बड़ा नंबर है, वैकेंसीज भी 600+ है आरआरबी चेन्नई में। यहाँ पर मेरे हिसाब से +10 के आसपास एग्जैक्ट निकालने के लिए समय लगेगा, उसे निकालने के लिए हर कैटेगरी में लगभग +10 के आसपास बढ़ सकते हैं आरआरबी चेन्नई में, और आरआरबी बेंगलुरु में भी शायद आपको +10 ही रहे, +10 के आसपास ही बढ़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा आरआरबी बेंगलुरु जोन में भी। मुजफ्फरपुर में बात करें तो मुजफ्फरपुर पहले से ही ज़्यादा कट ऑफ है, फिर भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी कट ऑफ 79 के आसपास रह जाएंगे, यानी लगभग +6 से लेकर +8 के रेंज में बढ़ेंगे आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन में, इतना बढ़ सकते हैं। एग्जैक्ट बात करने के लिए इस पर समय लगेगा, जैसे ही समय मिलता है, अब ये समय हम लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम होने के बाद, लेवल 532 एग्ज़ाम होने के बाद, वैसे हम लोग बात करेंगे सेपरेट जोन, हर जोन के ऊपर। यदि समय मिलते हैं तो सेपरेट 2 घंटा समय निकाल कर धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। आरआरबी अजमेर जोन में देखें तो आरआरबी अजमेर जोन में कट ऑफ बहुत डाउन गया है, और यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज करेगा नहीं, पर फिर भी यहाँ पर कम से कम आप 15+ जा सकते हैं जनरल कैटेगरी में, और बाकी कैटेगरी में +12 के आसपास रह सकते हैं। यहाँ पर 48 में +12 चले जाएंगे, यानी आपका कट ऑफ हो जाएगा लगभग 60 के आसपास।
ओबीसी में +12 चले जाएंगे, तो ये +12 नहीं जाएगा, +15 के आसपास जाएंगे। तो ये रहेगा आपको अजमेर जोन में। अब एग्जैक्ट निकालने के लिए समय चाहिए, जैसे समय मिलता है वैसे हम लोग बात करेंगे आरआरबी अजमेर जोन के ऊपर भी। त्रिवेंद्रम में भी देखें तो यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, ऑन एवरेज यहाँ पर स्कोर सभी का 64 है। 64 से ऊपर बहुत कम मिलेंगे जिन्होंने 64 से ऊपर कर रखा था, यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। जिनका भी 64 के आसपास है यहाँ पर काम बन जाएगा। एग्जैक्ट के लिए हमें समय लगेंगे, जैसे कंप्लीट समय मिलता है। गुवाहाटी जोन के 66.33 यहाँ पर भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, यहाँ पर भी ऑन एवरेज कैंडिडेट सारे लोग हैं। हाँ, फाइनल सिलेक्शन में कम से कम भी इंक्रीज करेगा तो 10 के आसपास रेंज में बढ़ेंगे कट ऑफ, और बाकी कैटेगरी में 12 के आसपास बढ़ेंगे कट ऑफ। 12 हो सकता है या +8 भी हो सकता है, एग्जैक्ट करना बहुत, जब तक हम लोग रिजल्ट को चेक नहीं करेंगे जितने कैंडिडेट है, कितने कैंडिडेट ऐसे मिल रहे हैं जो 78 से के आसपास स्कोर कर रहे हैं और कितने फेल होंगे, उनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से बाहर होंगे, तो ये सारी चीज़ें मैटर करेंगे। तो कट ऑफ लगभग जितने लोग के यहाँ पर इस स्कोर पर सिलेक्शन हुए हैं, इससे 8+ है ना, आपका 8+ है, या SC/ST में 6+ है, SC/ST में 6+ है, तो आप यहाँ पर उम्मीद करो कि आपका रिजल्ट हो सकता है। आपका किस्मत खराब रहता है क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से भोपाल जोन में भी +10 के आसपास अभी के लिए मान के चलो, जब एग्जैक्ट हम बात करेंगे वहाँ पर। आरआरबी रांची में ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद यहाँ कट ऑफ 83 चला जाए। यदि पोस्ट प्रेफरेंस सही से लोगों ने फिल नहीं किया होगा तो कट ऑफ यहाँ पर आरआरबी रांची का 80 भी रह सकता है। एग्जैक्ट करना बहुत मुश्किल है, 80 रह सकता है, 83 भी रह सकता है। तो मैं इतना ही कहूँगा, जितने भी आरआरबी रांची जोन में 78.66 के बीच में है, 80 के आसपास है, जिनका स्कोर 80 है, तो बस कोशिश आप ये करो कि सीबैट के लिए थोड़ा सा स्कोर अपना, जब मेहनत ज़्यादा कर 102 अंक भी आप ज़्यादा लेकर आ जाते हो ना, तो यहाँ पर आपका काम बन जाएंगे। बस कोशिश यही करना है कि सीबैट में कम से कम 1 से 2 स्कोर के आसपास एजेस लेनी है, आगे बढ़नी है। 102 स्कोर आप बढ़ जाते हो आगे, अब क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट क्वालिफाई ही कर पाते हैं, 30% ही स्कोर कर पाते हैं, और 30% में ही जो स्कोर मिल पाता है 7 से 8 स्कोर मिल पाते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट के 7 से 8 कैंडिडेट होते हैं। अब यहाँ पर 24 मैक्सिमम का जो स्कोर मिलता है 30% में, 24 स्कोर कैंडिडेट लेकर आते हैं मैक्सिमम, और 24 का आप 30% निकालोगे तो ये स्कोर बहुत कम हो जाते हैं, यानी एजेस बहुत कम ले पाते हैं। मैक्सिमम स्कोर 24 ही जा पाता है, नहीं तो ज़्यादातर कैंडिडेट 18 के आसपास ही रह जाते हैं, 18 से ज़्यादा ऊपर स्कोर कर नहीं पाते हैं सीबैट में। तो ये चीज़ मायने रखेगी। और यहाँ पर जितने लोग भी हैं कट ऑफ के बॉर्डर के पास हैं, या +2 है, +3 है, बस कोशिश करना है कि सीबैट में 1 से 2 अंक आप ज़्यादा लेकर आ जाओ, आपका काम बन जाएगा। मैं श्योर हूँ कि आपका काम बन जाएगा। हाँ, बस थोड़ा सा मैटर करेगा, आपका किस्मत भी सही रहता है। किस्मत अब यहाँ पर 83 वाले फेल नहीं होते हैं। जितने लोगों ने, हम लोगों ने उम्मीद कर रखा है 50% कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं होता, तब जाकर आपके जोन में कट ऑफ 83 के आसपास चले जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 83 के आसपास स्कोर कर रखा। अब यहाँ पर कितने लोग फेल होंगे, कितने पास होंगे, ये एग्जैक्ट लगाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम नहीं कह सकते हैं कि जिन्होंने 83 स्कोर कर रखा है वे फेल हो जाए, और जो 78-80 के आसपास स्कोर कर रखा है वो पास हो जाए। ऐसा होना बहुत मुश्किल काम है, और ये चीज़ मैटर करेगा। ठीक है, अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर लगभग मेरे हिसाब से 12 से 13 के आसपास जनरल में प्लस होंगे, और बाकी कैटेगरी में भी लगभग 10 के आसपास प्लस होंगे, और SC/ST में लगभग 10 के आसपास ही प्लस होंगे। अब एग्जैक्ट निकालने के लिए समय लगेंगे। मुंबई जोन की बात करें 72 अब भी गए, तो यहाँ पर भी अब +10 के आसपास मान के चलो जनरल कैटेगरी में। बाकी कैटेगरी में +8 से लेकर +12 के बीच में बढ़ेंगे कट ऑफ। यहाँ पर जिनका बॉर्डर के पास है वो भी प्रिपरेशन करें सीबैट के लिए। किस्मत कुछ भी हो सकता है, किस्मत यदि ये हायर स्कोर वाले नहीं क्वालिफाई कर पाते तो आपका चांसेस रहेगा, पर हाँ ये हम नहीं मान के चल सकते हैं कि जितने लोग ने हायर स्कोर कर रखा वे बाहर हो जाए। आरआर भुवनेश्वर में भी ठीक वैसा ही रहेगा, +10 82 के आसपास। आरआर सिलीगुड़ी में ज़्यादा उम्मीद कम है कि प्लस हो, पर +12 के आसपास मान के चल सकते हैं, और SC/ST में +8 के आसपास। OBC EWS में आपको +10 के आसपास प्लस हो सकते हैं। एग्जैक्ट देखना पड़ेगा क्योंकि कैंडिडेट के नंबर एग्जैक्ट निकालने पड़ेंगे, देन आपको इसके ऊपर बात होगी। तो वो जैसे ही समय मिलता है वैसे बात करें। बिलासपुर में ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, यही +10 8
के आसपास होंगे। मालदा जोन में +7 के आसपास जनरल कैटेगरी में बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर 7 भी हो सकता है, हाँ 7 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, +7 के आसपास। और बाकी कैटेगरी में लगभग +10 जाए या +8 जाए। SC/ST में +7 के आसपास ही बढ़ेंगे, और +10 और +8 OBC और EWS कैटेगरी में बढ़ सकते हैं या इससे भी कम बढ़ सकते हैं। तो बस यहाँ पर उम्मीद नहीं छोड़नी है, जहाँ तक कोशिश करना, लगे रहना। अरे सिकंदराबाद में भी सेम रेशियो से माने, यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, बाकी कैटेगरी में भी, क्योंकि सिकंदराबाद में उतनी कंपटीशन नहीं है जितनी होनी चाहिए। कंपटीशन RRB पटना में है, RRB इलाहाबाद में, RRB रांची जोन में, यहाँ पर हाई कंपटीशन है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। पर इन जोन में एक सेफ जोन में आप हो, जहाँ पर सिकंदराबाद में है आपको कम से कम 7-8 भी प्लस है, नहीं भी प्लस है ना, तो किस्मत सही रहा ना, तो वहाँ पर रिजल्ट बन सकते हैं। जैसे मान लेते हैं EWS 60 के आसपास है सिकंदराबाद में, किस्मत सही रहा ना तो आपका 60 के ऊपर ही मेरिट बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 62 या 63 के आसपास बढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा बढ़ने के लिए देखना पड़ेगा कितना बढ़ेगा, एग्जैक्ट कैंडिडेट का नंबर कितना है। 64 से ऊपर करने वाले ये चेन निकालने पड़ेंगे, देन हम लोग को पता चल पाएगा यहाँ पर भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेपरेट बात करने की ज़रूरत है। जैसे समय मिलता है वैसे हम सेपरेट हर टॉपिक के ऊपर, हर जोन के ऊपर बात करेंगे। पर यहाँ पर अभी के लिए ये कट ऑफ था RRB सभी जोन के, जहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।